निवेश आरोग्य में भाग 134 हिंदी इंद्रियार्थ कटु या तीखा रस वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं तीखे रस के बारे में बात कर रहा था और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको तीखा रस बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा प्रमाण में खाते भी हैं। लेकिन तिक्त और कटु यानी कि कड़वा रस और तीखा रस ये दोनों वात का प्रकोप करने वाले और शुक्र का नाश करने वाले इसमें तिक्तम कटुच भूयिष्ठम अवृषम वातकोपनम, तो ये वात का प्रकोप करने वाले हैं और शुक्र या कामेच्छा कम करने वाले इस प्रकार के हैं। उसके कुछ अपवाद बताए हैं। ऋतय मृता पटोलीभ्याम शुंठी कृष्णा रसोनता, तो गिलो या गुड़ुची एक ऐसी वनस्पति है जो तिक्त रसात्मक होने के बावजूद भी वात का प्रकोप नहीं करते, वात का शमन करती है और अवृष्य भी नहीं है यानी कि शुक्र को कम नहीं करते, मधुर विपाक उसका होता है। उसी प्रकार से शुंठी जो है या अदरक जो है, पिप्पली और रसोन यानी कि लहसुन, ये कटु रसात्मक होते हुए भी वात का शमन करने वाले इस प्रकार के हैं और शुक्र को बढ़ावा देने वाले हैं, क्योंकि इन सभी का विपाक मधुर इस प्रकार का होता है। उसमें से रसोन या लहसुन जो है उसको रसोन इसलिए कहा जाता है कि इसमें केवल अम्ल रस नहीं है, बाकी सभी रस रसऊन यानी कि एक रस कम होना, ये अम्ल रस रसोन में कम है, इसलिए उसको रसोन इस प्रकार से कहते हैं। और ये तीखा है, उष्णवीर्य इस प्रकार का है, वात का शमन करने वाला इस प्रकार का है और शुक्र को भी बढ़ावा देने वाला है। ये शुक्र को बढ़ावा देता है और कामेच्छा बढ़ती है, इसीलिए शायद चातुर्मास में इसका निषेध धर्म ग्रंथों में बताया गया, क्योंकि वहाँ चातुर्मास में शुक्र का क्षय होने के कारण समागम जो कहा गया है वो 15 दिन के उपरांत कहा गया है, 15 दिन में एक बार इस प्रकार का ही समागम करने के लिए बताया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शायद उस पर निबंध बताए होंगे। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये बरसात का मौसम होता है जहाँ वात का प्रकोप होता है और अग्नि भी मंद होता है, तो ऐसी अवस्था में लहसुन अच्छा काम करने वाला इस प्रकार का है। तो ये अगर कामेच्छा बढ़ने की पीड़ा नहीं है तो आप रसोन या लहसुन वर्षा ऋतु में भी ले सकते, चातुर्मास में भी ले सकते। लेकिन ये उष्णवीर्य होने के कारण विशेषतः गर्मी के मौसम में और शरद ऋतु में उसका सेवन नहीं करना है। लेकिन जो लोग लहसुन का सेवन करते हैं वो 12 महीने सेवन करते हैं। खास करके ये अदरक, लहसुन और मिर्च इसका कल्क बना के वो रोज़ाना प्रयोग में करते हैं, तो ये उचित नहीं है। खास करके गर्मी के मौसम में और शरद ऋतु में ये टालें। वैसे प्याज जो है वो रसोन जैसा ही है, केवल उसका वीर्य शीत है। रसोन उष्ण वीर्य है और प्याज शीत वीर्य है, तो प्याज गर्मी के मौसम में चल सकता है, उसमें संदेह की बात नहीं। खास करके जो श्वेत पलांडु आता है, श्वेत वर्ण का प्याज आता है, उस समय में वो अच्छा माना जाता है, तो प्याज ले सकते हैं, लेकिन रसोन या लहसुन उस समय में नहीं लेना है। वैसे देखा जाए तो शुंठी या अदरक पूरे बरस में प्रयोग में लाई जाती है। उसमें से अदरक जो है वो भेदन है, मल भेदन करने वाला है, तो कॉन्स्टिपेशन में अदरक का भली भांति प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर द्रवमल हो रहे हैं या जुलाब हो रहे हैं तो शुंठी अच्छा काम करते हैं, वो ग्राही, पाचन और ग्राही इस प्रकार की बताई गई। लेकिन वैसे शुंठी पूरे बरस में चल सकती है, केवल ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में उसका सेवन कम करें। मिर्च का जो अभी प्रचलन है वो मूल भारतीय नहीं है, वो पुर्तगाल से भारत में आई है और अभी रेगुलरली हमारे खाने में आ रही है। उसके बारे में कल बहस करेंगे।